हाय, मैं हूँ रिकी शर्मा और आज मैं मैम के पास में आया हूँ और काफ़ी मतलब इंटरनेट पे काफ़ी ट्रेंडिंग में रह रही है आजकल। पता नहीं क्या सिस्टम है, काफ़ी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मैम। और एक इनका जो हाथ है ना, नेल्स हैं, ये भी कुछ मैटर है, ये मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने वीडियो देखा था इनका मैम का। मैम दिख रही कैमरा हमारी भाई साहब? आ रही देख, हाँ। तो और इनका आपका मैंने एक वीडियो देखा था करीना कपूर के साथ में, मैंने फोटोज देखा था। जी, तो करीना कपूर ने और कंगना रनावत ने मेरे से सेल्फी ली थी। मतलब मुझे कहा था कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। क्या बात है, क्या बात और है। मुझे उस समय इतना प्राउड फील हुआ था। जितनी भी सेलिब्रिटी है मैं सबसे मिली हुई हूँ, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सबसे मिली हूँ। और सबको ये रहता है कि हाँ, हम आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने मतलब दो बार अवार्ड्स थे मेरे। तो वो कहते हैं नहीं मैडम, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। नहीं, आपको वैसे मैं बहुत गंदी वाली नेल बाइटर हूँ, मुझे अपने नेल्स खाने का बहुत ही शौक है। अच्छा, लेकिन इंस्टा पे और यूट्यूब पे सारे मेरे को छी छी करके बात करते हैं। उनको बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो यही बोलते हैं कि ये नेल्स क्यों रखे, आप काट लो, छी। मैंने बोला ठीक है, ये भी काट लिया, बता मैं क्या करूं। तब भी छी थे और अभी भी छी है। अगर सपोज हम नेल्स खाते हैं, है ना। आपको पता है कि ये जो नेल्स इतने बड़े करने के लिए आपको तो पता ही है, दुनिया को पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना क्या लगता है। आप सोचिए, आपको पूरा दिन एक ही हाथ से काम करना है। अगर सपोज यहाँ पर कुछ पड़ा तो मैं ऐसे नहीं उठा सकती, ठीक है। अगर मैं हूँ तो पहले मैं ऐसे घूमूंगी, यहाँ से कुछ उठाऊंगी और उसके बाद करूंगी। तो मेरे लिए तो बहुत ही। आपने एक जगह रोटी बनाई, मैंने देखा गोवा में बनाई, कहाँ बना रहे थे आप? नोवाटेल गई थी, तो वहाँ पर ऐसी था कि बस वो ना चपातीस बना रहे थे। तो मैं जैसे ही उसने मुझे चपाती सर्व की तो उसमें ना वो धूरा सूखा आटा बहुत लगा हुआ था। तो मैंने उसको ऐसे डांट के बोला, मैंने कहा आपकी रोटी अच्छी नहीं है, आप हटो, मैं बनाती हूँ। वो बोल रहे आप मजाक कर रहे हो, आपका एक हाथ है तो आप नहीं बना सकते। मैंने कहा आप हटो, और ऐसी रोटी बनाई, पूरी फूल गई। तो जितना स्टाफ था सारा का सारा क्लैप करने लग गया। बर्थडे भी आपने बाहर ही सेलिब्रेट किया, फिर देन उसके बाद में बर्थडे क्या बोलते हैं आप यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे शायद, है ना? हाँ, तो खुद देखो, अपने काम स्वयं करने चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी करती हूँ, अगर मुझे कहीं भी जाना मैं सारे काम करती हूँ। मतलब कि परफेक्ट हो आप? 100 में से 100 नंबर। भाई कमी पूरी हो गई हमारी। तो मेरा कहना ये कि ये मतलब कि जो एक लड़की लगा लो, लेडीज लगा लो, महिला लगा लो, कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लगाएं, काफ़ी फेमस है और काफ़ी काम कर रही है। आप बता सकते हैं मेरी एज कितनी है? अरे वाह, पहली बार ऐसी कोई लेडीज मैंने टकराई है, लड़की की बोलती कि मेरी एज कितनी है बताओ, वरना लोग ये पूछते हैं कि नहीं प्लीज मुझसे मेरी एज मत पूछिए। मैं आपसे पूछती, बताइए मेरी एज कितनी है? मैम मुझे नहीं पता। आपकी कितनी है? आप बताओ मेरे को नहीं। नहीं, एक तो बतानी पड़ेगी, या मेरी बताइए या अपनी बताइए। मतलब कि आप ना, मतलब कि हॉटनेस, मतलब कि आप खूबसूरत लग रही है मैं मेरे को तो। थी, मेरा वेट था 95 kg। 95? और मैं बहुत ही मोटी सी आंटी सी लगती थी। अच्छा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो उसके बाद मैंने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया, इतना अच्छा मेंटेन किया कि सबको ये था। देखिए देखिए, दिखा, रसगुल्ला दिखाई दिया, आ गया उसको। 95 kg। और ये आप हो? मैं हूँ। कसम से यार, सच तब में ये मेरी रसगुल्ला थे एज आप, थी, हैं? ये 2009 की है। अच्छा, फिर चेंज कैसे आया लाइफ में, मतलब कि तो बस फिर मैंने एक बार सोच लिया कि बस मुझे कुछ कर दिखाना है। तो आप अब मेरा वेट है 64। 64? जी। अच्छा, काफी डाउन हो गया मतलब। हाँ, मतलब कि अगर आप बुरा मत मानना, ठीक है, कैमरा नहीं बुरा तो हम मानते ही नहीं है। मेरी वीडियो ज्यादातर ना ये होता है कि फ्लर्ट करता है, ठीक है, लेकिन अच्छा। जो बात होती है मतलब कि काफी मेंटेन किया हो आपने, मतलब कि फिगर अच्छा लग रहा है आपका। मेरे 3 बेटे हैं। एक बड़ा वाला बेटा 26 इयर्स का है। कितने का? 26 इयर्स का है। हो रहा उसकी फोटो वो रही। उसके बाद 24 इयर्स का है। उसके बाद 21 इयर्स का है। 3 बेटे हैं मेरे, और जो मेरे आपने डीपी में भी देखे होंगे। तो ठीक है, अपने आप को अगर आप मेंटेन नहीं करते, आप सोचिए, हम ये सोचते हैं कि अगर आज कोई भी किसी का भी ये सब बिजनेस है, ठीक है ना, मेरा ये पैशन है। देखिए इसमें कौन बेटा आपका, कौन सा इसमें? ये आप कह रहे बेटा कौन सा? 3 बेटे हैं इसमें से और इकलौता पति है। मतलब कि पति कौन सा है इसमें, मतलब कि कौन बेटा, समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब आपकी। ये देखिए, ये हस्बैंड है और ये 3 बेटे हैं। अरे वाह, मतलब हस्बैंड ने मेंटेन कर रखा है अपने तो ना। सब ने मेंटेन कर रखा है। बहुत ही बड़ी बात है कि अगर जब हम अपने आप के लिए सोचते हैं कि हमें कोई भी काम करना है, तभी हम कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने वर्किंग है और अपने आप को देखना छोड़ा हुआ है। किसी के पास बहुत ही पैसा है बट वो अपने आप पे कुछ करके राजी नहीं होता। उनको लगता है कि बस ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अगर आपको नहीं लगता ना कि 100 जगह में 100 लोगों के यहाँ से निकले और लोगों ने वाह बोली, तब तक मेरे हिसाब से बहुत पैसा कमाना और बिजी रहना सब जीरो है। मुझे लगता है आपने पैसा भी कमाया और शरीर भी कमाया। बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। पहले की बात और थी कि जब हमारी मम्मियां मलाई लगा के और अपने आप को बहुत सुंदर बनाती थी। अभी मेरी एज 49। कितनी? 49। 49 जी। मतलब कि आप 50 का हो गया, ठीक है।
जी हाँ, हो गए 50+, कोई टेंशन नहीं है। हो गए बुढ़े तो हो गए, क्या टेंशन। नहीं नहीं, बूढ़े नहीं हुए आप, मतलब कि आपका फिगर फिगर देख के, आपकी शक्ल देख के ऐसा लगता नहीं कि आप मतलब कि बूढ़े। और आपने सच में एक अलग ही चीज जो बोलते हैं ना अचीव कर रखी है। अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े बच्चे आपके, ठीक है। देखिए, और उसके बाद मैं मुझे ऐसा देखकर लगता है हैरान हूँ कि लास्ट 2 ईयर से जिस तरह से अभी लॉकडाउन हुआ था, सब प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी आपने देखा था स्किन की, 18 से 20 साल के बच्चों को भी स्किन की और हेयर की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं और फेस पे पिगमेंटेशन और आपकी स्किन खराब हो रही है, अचानक ही हो रही है। ये आफ्टर लॉकडाउन, वैक्सीनेशन लगवाई नहीं लगवाई, किसी भी तरह से रात को लेट सोना, अचानक ही सबको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो जो हमारे यहाँ पर है, मेरा हेड टू टो, मैं किसी की भी शक्ल चेंज कर सकती हूँ। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम लोग यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, और बिल्कुल सबकी शक्ल चेंज कर सकते हैं। मेरी कैसी बन सकती है शक्ल, मतलब आप बताएं कैसे बनानी है। मैं रफ एंड टफ तो हूँ, तो लड़कियों को मतलब कि चॉकलेट बंदा पसंद आता है ना, तो नहीं, चॉकलेट होना अच्छा नहीं है। नहीं है, नहीं, गुड, मेरा चॉकलेट होना अच्छा नहीं है, बट अपने आप को, अगर मैं किसी का फेस देखूं, एक भी रिंकल ना हो फेस पर, एक भी निशान ना हो, है ना, और स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस होनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए एज जैसी भी है, बट बिल्कुल विदाउट मेकअप आपका फेस बहुत ही सुंदर है, वो होना चाहिए। ये इसकी तरह मारना है। अगर मेरे साथ एक भाई है, मेरा कैमरा घुमाना भाई एक बार, ये देखो, ये इसकी शक्ल कैसी है। इसकी शक्ल के बारे में बताऊं, रात को, मतलब मेरा यहाँ पर ये है, अगर आप instagramjournalist.com पे देखेंगे तो मैं किसी का भी, सुबह से आज 50 क्लाइंट आ चुके हैं, जिसमें आपको दूर दूर से आए, भी राजस्थान से भी आए हुए हैं, मिलवाऊंगी अभी आपको नहीं बोला, मैं आपके बारे में बताऊंगी, तो लोगों को बड़ा लगता है कि यार ये क्या चीज़ है। आप बताना, क्या बता रहे थे? आपके बारे में बताऊं? बताओ। ठीक है। आपका फेस लास्ट 1 ईयर से कहीं ना कहीं पे आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, या रात को आप लेट सोते हैं, लास्ट 1 ईयर से, ठीक है। आपने अपने आप को थोड़ा सा देखना छोड़ा हुआ है, मे बी काम क्या करते हैं, लास्ट 1 ईयर से आपने अपने आप को स्ट्रेस लिया है, जिसकी वजह से बच्चे, अब आपका हल्का सा मिलाजमा बन रहा शुरू हो रहा है, डार्क सर्कल और फाइन लाइंस हो रहे हैं। अगर अभी आप अपने फेस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो बढ़ता हुआ आपका फेस आगे खराब ही होगा। क्या एज होगी मेरी? आपकी एज 25, 26 कम बताइए। कितनी एज है आपकी? 33। देखो, मैं जानबूझ के कम बताती हूँ। अभी क्या हुआ, एक बंदी की 17 थी, मैंने उसको 23 बोला, तो उसने बस मुझे गुस्से के मारे ना ऐसे किया कि तू आइए, तुझे मैं अकेले में बताऊंगी। नहीं, कहीं ना कहीं जो आपने जो पहले बात बोली वो सच है, वो सच है। दूसरी बात, आपकी ये हेरिडिटी है, जो देखो मम्मी पापा से जो हमें मिलती है ना बच्चे, जो मम्मी पापा से मिलती है, ये सब एज मैटर वहाँ करता है, बट जो हमने अपने आप को रखा हुआ है वो हम पे मैटर करता है। जिंदगी में याद रखना। मेरा क्या हुआ, अभी 1 साल से मेरे फादर का ओह, के बाद मेरे को मैं घर पे शिफ्ट हो गया, तो मैं पहले मुंबई में था। अच्छा। तो वहाँ आने के बाद फिर 6 महीने तो वैसे ही निकले जी। एंड देन उसके बाद मुझे एक जॉब मिली, वो मेरी सिटिंग जॉब थी, मतलब मेरा ऑफिस बैंगलोर में है। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहीं पे। अच्छा। अब यहाँ पे काम करने का मतलब आपको मेरे को 1.5 साल हो गया होगा कम से कम। मैंने आपको वही बताया, मैं पूरा टाइम कुर्सी के आगे बस यही बस। तो वही लगे रहता हूँ, सुबह से शाम, नाइट शिफ्ट चल रही है। लेकिन आपका, मैं आपको बता देती हूँ, वर्किंग होने का मतलब बेटा ये है, हर महीने एटलीस्ट एक मैनिक्योर, पेडिक्योर, हल्का सा डिटेन, हल्का सा फेशियल, हल्का सा, मैं आपको बता रही हूँ, वो टाइम गए, वही डांट के समझा रही हूँ। अगर अभी से आप नहीं करोगे तो ये आपका ट्रीटमेंट पे आएगा। हेयर कट कराओ आप अच्छा सा। अरे वो तो घर वाली बात है, मैं करवा देती हूँ बढ़िया सा। इनका हेयर कट करना, क्योंकि ना बहुत ही अच्छा लड़का है, ये मेरा दोस्त है और मुझे अच्छा लगा। हाँ, कहाँ पे थे हम? हमारे यहाँ पे यही होता है, मैं एवरीडे लाइव जाती हूँ, और मेरे जो लाइव है अमेरिका, लंदन से लेकर काफ़ी दूर दूर तक लोग देखते हैं, तो उनको रोज़ शाम को इंतज़ार होता है कि मैं फटाफट लाइव जाऊँ। तो मैं भी अपने बारे में कुछ ना कुछ सबको हंसाना और थोड़े पंगेबाजी करना। देखो, लाइफ में इतना स्ट्रेस हो चुका है ना। सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है, जो जाने और अनजाने ये है, जिसके थ्रू आज आप और मैं मिले हैं, इसका प्लस पॉइंट है। बट इसका जो माइनस पॉइंट है वो इतना मतलब बड़ा है कि अगर हम 5 लोग एक टेबल पे खाना खा रहे हैं, इवन मैं और हमारे बच्चे ही हैं, तो हम पांचों ही अपने फोन में लगे होते हैं, हम आपस में दूसरे से बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं होते। ले देकर क्या हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस हो जो हम पहले बोलकर हम अपने आप को खत्म करते थे, है ना, वो हमारे जो अंदर रहता है वो आपकी बॉडी, आपका स्किन खराब करता है। तो आप देखेंगे वो नेचुरल वॉक करना, नेचुरल घूमना, सब कुछ करना, वो सब खत्म होता जा रहा है। तो ये हमारी शक्ल और हमारे हेयर में प्रॉब्लम आती जा रही है।
अभी परसों क्या हुआ, मैं और मेरी हेयर असली है या वैसे कौन से बताऊंगी, बहुत लंबी लंबी कहानियां है मेरे पास समझाने के लिए। अब तो ये हाल हो चुका है, परसों मैं और मेरी फ्रेंड ने कहीं बाहर खाना खाया कनॉट प्लेस में। मैंने कहा यार खाना बहुत खा लिया है, क्या ही करें। कहते चला एक चक्कर लगाते हैं इंडिया गेट का। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने गाड़ी में गए, एक चक्कर लगाया, हमने सोचा यही खाना हजम हुआ, अपने घर चले गए। तो हम वॉक करना भी पसंद नहीं करते, है ना। तो ये सब मजाकबाजी है, लेकिन जो हमने नेचुरल जितनी चीज़ों को ख़त्म किया है, अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं 95% की एवरेज है जो सारे बच्चों को से लेकर बड़े तक आ रही है। अगर नेचुरल अपने आप से ठीक नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ट्रीटमेंट पे जाएगी ही जाएगी। तो अभी से अपने लिए सोचो। ये रहेगा कि ये मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, मेरा दिल किया था इनसे मिलने के लिए, तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इनका ये कौन है, मतलब ये करती क्या, पूरा टोटली इनका जो यहाँ पे जो स्पेस है क्या करते हैं काम, मतलब वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर में। अभी तो हम बात कर रहे हैं ऐसे। बात ये थी कि जो मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन होता है, आपको क्या बोलूँ मैं, वो मैन बोलूँ, क्या बोलते हैं लड़की? मैं तो मैन नहीं हूँ यहाँ का, मैन। ये पहला ऐसा मैन है जो जिसने बच्चे पैदा कर लिए, 22 साल के कर रखे हैं। और अभी सारा स्टाफ संभालना, एवरीडे इतना सारा क्लाइंट संभालना, एक एक क्लाइंट से बात करना, सब करना, और मैम का फोन बज रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये फोन नहीं उठा पाते। मेरी भी ऐसी थोड़ा दिमाग रहा है, फोन नहीं उठा पा रहे। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सवालों का जवाब मिल गया। कहीं ना कहीं ये बिजी काम में अपने रहते हैं, वीडियो शूट हो रहा है तो फोन पिक नहीं कर पा रही ऐसे। मैं मेरे को सवाल पूछना है जी, कोई कुछ भी पूछिए। आया तो मुझे काफी सुनने को मिले कि काश जी, ये जो काश है कि काश में ऐसा होता, ऐसा हो जाती है, वो मैंने जॉय में खत्म कर दिया। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार जॉय नेल्स मतलब काश का क्या ऐसा है, मतलब आप बताएंगे थोड़ा सा? जी ज़रूर। आज की डेट में पहले ये होता था, अगर आपने कोई एक फेसबुक पे या ऐसे कुछ एक आया था कभी टिकटॉक में कि एक वो बहुत ही सुंदर सी लेडी जा रही है, बट वो बाइक पे जा रही है ना, और एक हट्टी कट्टी सी लेडी मर्सिडीज़ में जा रही है, राइट। तो मर्सिडीज़ वाली ने बाइक वाले को देखा कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उसने बोला काश मैं ऐसी होती। तो बाइक वाली ने मर्सिडीज़ वाले को देखा, वो हट्टा कट्टी थी, वो नहीं देखा, उसकी गाड़ी देखकर कहती है काश मेरे पास एक गाड़ी होती। तो कहीं ना कहीं पे जो स्किन और हेयर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेयर फॉल होना और ये होना, आज की डेट में मानो तो 99% लड़कियों को हेयर की प्रॉब्लम है। हेयर फॉल, हेयर डैमेज, किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी कुछ भी कराया, अभी था पोस्ट डिलीवरी बच्चा पैदा किया, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन हुई, स्किन खराब हो गई, एक बेबी पैदा किया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। तो क्या होता है कि अब उनको लगता है किसी की अच्छी स्किन देखकर काश मेरी ये स्किन ऐसी होती, और पहले की 2 साल पहले की फ़ोटोज़ देखकर काश मैं पहले वाली हो जाती। तो मेरे यहाँ पे हम लोग काश को ख़त्म करते हैं और हम लोग ये समझाते हैं बेटा पहले की आफ्टर की ये थी, अब आपको नहीं करनी, अब आपको ऐसे जीना है। तो जो अब आपको जीना है, ऑयलिंग नहीं करनी है। पहले मम्मी कहती थी ऑयलिंग करनी है, तो अब जो काश है वो काश थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। टेम्परेरी की थ्रेडिंग करनी है, नहीं, परमानेंट करनी है। फेस टेम्परेरी के फेशियल्स कराने हैं, नहीं, जॉय मिरेकल फेशियल कराना है। हेयर एक ट्रीटमेंट है, सारा हेयर जल गया, नहीं, 4 ट्रीटमेंट कराने हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को आज भी नहीं पता, जो काश से हम ठीक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैजिक होता है, मैजिक यहाँ पे आओ, जी, मैजिक से मतलब पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा जी। ये मैम आपके सामने। अब मुझे लगता है कि इन मैम को ना, इनकी जगह ना ये किसी शो का होस्ट होना चाहिए। जितना ये बोलती है यार, कसम से मैं आया था इनके साथ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे साथ ये बोल रही। लेकिन पहली बार बात हुई मेरी, और बात तो क्या मतलब जैसे जो भी है अच्छा लग रहा है। तो अभी अपन एक काम करते हैं कि मैं जब इनके साथ में दिल खोल के बात की जिनसे, मतलब कि जो ये आपको पता लग जाए कि इनका लेवल क्या है, किस तरह क्या है। और मैं मेरा चक्कर पता क्या रहता है, मैं बड़े स्टार के साथ भी बनाता हूँ, नॉर्मल के साथ भी बनाता हूँ जी। तो एक लोगों का नजरिया होता है कि यार ये इतनी फेमस है, वो इतना एटीट्यूड होगा वगैरह वगैरह। नहीं, एटीट्यूड देखिए भगवान ने हमें जो दिया है, शक्लें सूरतें हमारे माँ बाप की दी हुई हैं, ठीक है ना। बाकी एटीट्यूड तो रह के तो किसी का भी भला नहीं हुआ आज तक, और एटीट्यूड होना भी नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपने काउंटर पे कहीं नहीं बैठती, एक एक क्लाइंट खिलाना पिलाना, अभी आई थी उनका बच्चा हमने पकड़ा, हमने पाले, ठीक है, आप काम कराओ, अपना खाना आया, अपनी चाय आई, आप लो। एटीट्यूड मेरे हिसाब से नहीं। मेरा वो मन है कि मैं लोगों के लिए इतना अच्छा करके जाऊं कि जो एक वो गांधी जी की फ़ोटो है, साथ में छोटी सी एक मेरी फ़ोटो लग जाए। ज़्यादा बड़ी की उम्मीद नहीं है, इतना भला कर जाऊं मैं लोगों का। पैसों के लिए मैं काम ही नहीं करती। सुबह से 50 क्लाइंट रोज सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, क्यों है बेटा, ऐसे मत कर बच्चे, ये है बच्चे ऐसे कर ले, बेटा ऐसे कर ले। आपका मन करे आप अपना कर लो ना। हम किसी को कॉल करते हैं ना कभी पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो, और पैसों के लिए फ़ोन करना, वरना हमारा नहीं है। मेरा मन है रोज़ 50-100 लोगों का भला करूँ, चाहे वो किसी भी तरह से करूँ। जब लोग याद करेंगे हाँ वो थी, बहुत है।
गुड। अभी हम एक काम करते हैं कि अभी इसको कट करते हैं, मैम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और इनका आज मैं ये क्या बोलते हैं कि मैम क्या बोलते हैं इस जगह क्या बोलते जॉय नेल्स बोलते हैं। पिलर नंबर 399 मेन रोड रजौरी गार्डन दिल्ली में है। और अब तो खैर सारे सब जानते हैं, ऐसी कोई बात इसको मैम क्या बोलते हैं? ये पार्लर होता है, क्या होता है इसका मतलब कि मैं अभी तक भैया सलून होता है। ये सैलून होता है क्या? पार्लर क्या होता है? पार्लर क्या होता है? पार्लर थोड़ी सी वैसी लैंग्वेज बोल दो, जो जगह जगह जो छोटे छोटे जगह उनको पार्लर्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जब आप बड़े में जाते हैं और सब कुछ ऑल सर्विस होती है उसको सलून्स बोलते हैं। जिस तरह की हम छोटी दुकान पे जाते हैं तो उसको जनरल ट्रेड बोलते हैं, और जो पार्लर जैसे कि बोलते हैं, शोरूम में पार्लर जाते हैं ना जी, बड़ी जगह, उसको मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं। जी जी जी। तो ये ऐसे ही है मतलब, है ना, उसको पार्लर बोलते हैं। हाँ, इसमें ऑल सर्विस होती है तो सलून्स होते हैं जी। ओके, थैंक यू। कट कर दे भाई अभी, ठीक है। दूसरा वीडियो बनाते हैं।